हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल रनिंग विद्यालय। दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में बचे हुए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे कवर करेंगे फोर्थ पार्ट में। इससे पहले दोस्तों, हमने इसके जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं, उसे हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में कवर किया है। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद ही आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। और दोस्तों, मैंने आपको अटेम्प्ट करने का तरीका बताया है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, बाद में आप उसका आंसर देखिएगा, तभी इस वीडियो का आपको बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों, आपको मैंने ये भी बताया कि ये जो मैं कंटेंट है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, कहाँ से लेकर आया हूँ, जो सीबीएसई ने खुद अपना कोर्स प्रोवाइड किया है टीचर्स के लिए, ये वहां से लिए गए हैं दोस्तों। और क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई ही आपका एग्जाम बना रही है, तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि कॉमन भी है। पीआरटी का एग्जाम, और अगर आप देखेंगे जो पीआरटी टू एचएम अभी हुआ था, उसमें मैंने खुद भी वो एग्जाम दिया था, तो मैंने देखा था काफी क्वेश्चन जो इन टॉपिक से पूछे गए थे। तो इसीलिए मैंने तब से ही इस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। इससे पहले मैं मैथ्स की वीडियो बना रहा था, तो जब मैंने देखा कि ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले इसका कंटेंट आप लोगों को मैक्सिमम प्रोवाइड किया जाए, तो आप इसको पूरा देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन इसके हो सकते हैं आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट बनाइएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ये छोटी सी वीडियो रहेगी, 10 ही क्वेश्चन है इसमें। लर्निंग इन अ सीबीई बेस्ड क्लासरूम इज मेजर्ड बाय। तो लर्निंग को किस तरह से मेजर किया जाता है सीबीई बेस्ड क्लासरूम में? देखिए, सीबीई क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले जो हमारी सिस्टम था वो ट्रेडिशनल सिस्टम था। काफी चीजें उसमें हमने देखी थी, जैसे उसमें फिक्स माइंडसेट रहता था, और इसमें सीबीई में जो हमारा है वो ग्रोथ माइंडसेट है। तो काफी चीजें इसमें बदली हैं, और कुछ असेसमेंट का तरीका भी बदला है। पहले जो असेसमेंट पर फोकस किया जाता है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे किया जाता था, समेटिव असेसमेंट पे किया जाता था, एनुअल असेसमेंट पे किया जाता था। इस वाले में, सीबीई वाले में, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग पर फोकस किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि ये असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इतनी चीजें बताई हैं। ग्रेड्स एंड रैंक, तो रैंक से हम कभी भी बच्चे को नहीं आंकते हैं, तो ये वाला तो नहीं हो गया हमारा। क्लासरूम प्रोजेक्ट भी नहीं है। मास्टरी इन लर्निंग टारगेट, तो दोस्तों मैंने आपको, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा होगा, कुछ इस टॉपिक्स की वोकेबलरी है, जैसे स्टूडेंट एजेंसी, मास्टरी स्किल्स, मास्टरिंग लर्निंग, हायर ऑर्डर थिंकर्स, लर्निंग साइंसेस। ठीक है, इनको अच्छे से डीप इसको पढ़िए, ताकि एग्जाम में अगर इन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन अ सीबीई क्लासरूम स्टूडेंट रिसीव टाइमली एंड डैश सपोर्ट बेस्ड ऑन देयर डैश लर्निंग नीड्स। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप आइडिया लगाएंगे इसका, तो लर्निंग नीड्स है, तो अभी तक हमने जब इसमें पढ़ा था तो बच्चे को इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स के हिसाब से हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ये तो पता है कि दूसरा वाला जो है वो इंडिविजुअल है, या तो ये वाला है या ये वाला है। अब हमें इन दोनों में से एक समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो जनरलाइज तो हो नहीं सकता, डिफरेंशिएट ही होगा। डिफरेंशिएटेड सपोज बेस्ड ऑन देयर लर्निंग नीड्स, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएटेड का मतलब आपको पता है कि तरह तरह के हम उसमें बच्चों को सपोर्ट करते हैं उनकी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से। तो ये एक पूरा पॉइंट्स भी है, अगर आप देखेंगे लर्निंग साइंसेस में आपने पढ़ा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग सिस्टम इनेबल स्टूडेंट टू प्रोग्रेस एंड मास्टर स्किल्स। ठीक है, ये हमें पता है कि बच्चे को वो मास्टर स्किल्स बिल्ड करता है, उसमें बच्चे का जो प्रोग्रेस है वो भी अब हमें ये बताना है कि किस तरह। एट अ पेस ऑफ टीचर, टीचर की गति के अनुसार नहीं। एज पर डिफाइंड टाइम शेड्यूल नहीं। एट देयर ओन पेस, तो ये बिल्कुल इसका यही आंसर हो जाएगा। बच्चा अपनी गति से, अपने हिसाब से खुद चीजों को सीखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्लासरूम। क्लासरूम के लिए क्या चीजें ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें, स्टूडेंट प्रोग्रेस है, टीचर स्पेस, तो यहाँ पे टीचर स्पेस का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग कुछ क्वेश्चन देखिए, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जब हम उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने पर ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर जैसे टीचर स्पेस की बात कर रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम बच्चों को, चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम हमारा है, बच्चों को फोकस मानकर हम चीजों को देखते हैं, तो ये हमारा कट जाएगा। स्टूडेंट लर्न पैसिवली, तो कुछ ऑप्शन में अगर आप पैसिवली मेमोराइज जैसी चीजें देखें तो उसको भी एलिमिनेट कर दें। स्टूडेंट लर्न इन लीनियर प्रोग्रेशन। ठीक है, लीनियर प्रोग्रेशन मतलब होता है सीक्वेंशियल, एक ही तरह से हम चीजों को करवाते हैं, एक ही तरह से चीजें का असेसमेंट होता है, तो ये भी नहीं है दोस्तों। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क
ऑन देयर ओन पेस टू लर्न। ठीक है, उनको फ्री छोड़ देना ताकि वो अपने हिसाब से चीजों को सीख सकें। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है दोस्तों, द असेसमेंट स्ट्रेटेजीज। अब इसमें जो सीबीई क्लासरूम है दोस्तों, इसमें असेसमेंट स्ट्रेटेजीज क्या रहती हैं? फोकस ऑन टेस्टिंग, रॉट लर्निंग, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसको आप एलिमिनेट कीजिए। आर फ्लेक्सिबल एंड मेजर डेमोन्स्ट्रेटेड मास्टरी ऑफ स्किल्स, तो इसको हम अभी होल्ड पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन आइडेंटिफाई हाई एंड लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट, तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आर यूज टू एक्सेस करियर रीडनेस ऑफ स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने यहाँ पे देखा था। और फ्लेक्सिबल, भाई फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मेजर डेमोन्स्ट्रेटेड होना चाहिए, बहुत मतलब तरह तरह की आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे वहां पर, और मास्टरी स्किल्स होना चाहिए, तो ये तो आप मास्टरी देखते ही ऑप्शन पिक कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में मास्टरी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन इन अ सीबीई क्लासरूम, तो इसको पढ़ते हैं हम, इसको देखते हैं कौन सा इसमें एग्जाम्पल है भाई रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन का। टीचर्स जनरेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच स्टूडेंट, तो ये तो नहीं हो सकता। अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू टीचर, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। एक बच्चों का जो ग्रुप है वो टीचर्स के साथ काम करे। स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर डायलॉग, ठीक है, बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए डायलॉग्स की, जो कि रहेंगे किसके बीच में, टीचर्स और बच्चों के बीच में। स्पेसिफिक एक्शनेबल फीडबैक हो, मतलब वहां पर एक अच्छा खासा फीडबैक भी होना चाहिए ऑन देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस पर। तो देखिए कितना पॉजिटिव आंसर है, आप देखते ही इसको पिक कर लेंगे। और चौथा भी पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट आर गिवन लीडरशिप रूल्स टू ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो हमने यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चुन लिया तीसरा। अगर जैसे मान लीजिए ये नहीं होता, तब हम इस वाले फोर्थ के बारे में सोच सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फेसिस ऑफ डिस्कवरी बेस्ड मिनी लेसन एज अ पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, तो इंक्वायरी ऑफ कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, नोट वाला है ये, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। इंक्वायरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो रॉट लर्निंग देखिए, आप नेगेटिव पूछा है ऊपर, तो आप नेगेटिव ढूंढिए, तो रॉट लर्निंग आपको पता है कि नेगेटिव वर्ड्स है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जैसे रॉट वाली चीज जो होती है उसको हम देख के हटा देते हैं, मेमोराइज वाली होती है तो उसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्लासरूम। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबल स्टूडेंट्स ग्रुप और कैरियर बेस्ड जोन, किस उनका जो ग्रुप है वो किस बेस पर बनाया जाता है? नीड्स एंड इंटरेस्ट, ग्रेड्स एंड टेस्ट को, तो यहाँ तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। उनकी जरूरतों और उनकी रुचि के अनुसार जो है वो ग्रुप बनाए जाते हैं सीबीई क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मॉडलिंग एज अ पेडागोजिकल प्रैक्टिस इन सीबीई क्लासरूम, इनमें से कौन सा है एक चीज है जो रिप्रेजेंट करता है मॉडलिंग को? तो सीबीई क्लासरूम में जो इलिस्ट्रेटिंग अ डायग्राम ऑन ब्लैक बोर्ड, आपने एक भाई ब्लैक बोर्ड पे एक अच्छा खासा डायग्राम बना दिया, ठीक है, तो ये मॉडलिंग का तो एग्जांपल नहीं हो सकता, तो इसको आप कट कर दीजिए। रोल प्ले, तो देखिए रोल प्ले मॉडलिंग का एग्जांपल है, तो चलिए इसको हम डायरेक्टली पिक कर लेते हैं। अभी आप आगे देखिए, लिसनिंग टू अ क्लासरूम लेक्चर, क्या एक क्लासरूम में लेक्चर सुनना एक मॉडलिंग का एग्जांपल हो सकता है? जी नहीं। रीराइट आइडियाज इन ओन वर्ड्स, ठीक है, अपने आइडियाज को अपने शब्दों में लिखना, तो ये भी मॉडलिंग का एग्जांपल नहीं है। तो कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे आपके पेपर में जो कि आपको हर क्वेश्चन में आपको दिक्कत रहेगी। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर दिख जाता है कि यही होगा, तो उनमें से ही एक ये वाला क्वेश्चन था, तीन ही ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो गया, तो एक ही बचा फोर्थ। देखिए 10th और लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड बाय टीचर, कौन सा टूल्स इसमें टीचर के द्वारा यूज किया जाता है क्लासरूम में टू एनकरेज रिट्रीवल प्रैक्टिस? ठीक है, तो उसको एनकरेज करने के लिए, तो लेक्चर एंड नोट टेकिंग, तो ये नहीं हो सकता। ऑडियो विजुअल टूल नहीं हो सकता। फ्लैश कार्ड एंड क्विजेस, इसको हम होल्ड पे रखते हैं। एनुअल एग्जाम एंड क्लास टेस्ट, तो एनुअल एग्जाम एंड क्लास टेस्ट ये हो सकता है, लेकिन देखिए दोस्तों चीजों को आपको रिवाइज करना है, ठीक है, तो फ्लैश कार्ड और क्विजेस, क्विजेस में क्या होता है, चीजें जो हम पढ़ते हैं उस चीज को अगर हम रिट्रीवल करेंगे तो वो क्विजेस उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, चीजों को याद करने का, रिकॉल करने का।
ठीक है, तो यहाँ पर फ्लैश कार्ड एंड क्विज़ेज़ इसका बेस्ट ऑप्शन है और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमने अपने जो सीबीई वाला टॉपिक था कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का, और साथ ही इसमें हमने रोल ऑफ द टीचर भी कवर किया। तो ये दो टॉपिक्स हमने अच्छे से कवर कर लिए पूरे सीबीएसई के कंटेंट में से, जो कि सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है। ये जो कोर्स है दोस्तों, ये जो कंटेंट है ये पब्लिश नहीं किया जाता। ये सीबीएसई जो है वो गवर्नमेंट टीचर्स को उनकी ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड करती है। तो टीचर्स क्या करते हैं, अपनी जो एम्प्लॉय आईडी होती है उनकी, वहां से लॉगिन करके उसको एक्सेस करते हैं, और उसके बाद ये क्योंकि कोरोना में ये हमें सारे ऑनलाइन प्रोवाइड किए गए थे, तो वहीं पर मेरे पास अभी भी ये सारे कंटेंट है। तो उसी में से मैंने देखकर जब देखा कि एलडीसी का एग्जाम भी इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन मुझे उसमें से देखने को मिले, तो मुझे लगा कि अगर ये सीबीएसई ने एलडीसी का यहाँ से बनाया है और सीबीएसई ही आपका लोगों का भी बनाएगी, तो इसकी पैडागोजी तो ये बिल्कुल यहीं से बनाने वाली है। जब मैंने आपका सिलेबस देखा तो आपका जो सिलेबस था और वहां पे जो हमें कोर्स में कंटेंट प्रोवाइड किया गया वो बिल्कुल डिक्टो था। एफएलएन वाला जो कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, और आपका वहां पे भी बिल्कुल सेम एज इट इज लाइन लिखी है। कॉम्पिटेंसी एजुकेशन बेस्ड वाली भी सेम है, रोल ऑफ द टीचर। तो जो सीबीएसई ने कोर्स हमें करवाया था ट्रेनिंग में, और जो उसने सिलेबस में दिया है उसमें बिल्कुल डिक्टो वहां पे सिलेबस में लाइंस हैं। तो दोस्तों मैं इसीलिए मैंने आपको कहा है कि मोस्ट प्रोबेबली आप देखिए जो आप कर रहे हो तो आप करिए, ठीक है। उसमें तो आपने अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग की होगी, उसमें कोई आप छेड़छाड़ मत कीजिए। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आप इसको भी एक बार अगर आपके पास टाइम हो, ठीक है, तो इसको भी आप जरूर कर कीजिएगा। इसको अच्छे से जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है, टॉपिक्स हैं, अच्छे से कीजिएगा। हो सकता है दोस्तों देखिए यही क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए मेरे पास जितना टाइम हो सकता है मैं मैक्सिमम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे अभी ये वाला जो सीपी का कॉन्सेप्ट कवर किया, आगे मैं उसमें दोबारा से रीड आउट करूंगा, फिर से कंटेंट वहां से निकालूंगा, एमसीक्यू बनाऊंगा, उसके बाद आपको एक दो दिन बाद प्रोवाइड करवा पाऊंगा। इसीलिए दोस्तों मैं रेगुलर यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाता वीडियो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, पहले कंटेंट को पढ़ना, फिर उसमें से एमसीक्यू निकालना, बनाना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, उसके बाद आप लोगों तक प्रोवाइड करवाना। तो इन सब चीजों में टाइम लग जाता है। तो आप जब तक अपना करते रहिए, बस इसको आप एज अ टेस्ट कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।